Hello everyone. We are going to start plus one class chapter number first meaning, objective, scope and nature of accounting. तो अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग क्या है? एक अकाउंटिंग के अंदर हम क्या लगाते हैं? क्या एडिंग अकाउंटिंग के अंदर क्या आता है? तो अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है जिसमें हम क्या करते हैं, हम अपने जो भी मनी से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, उनको क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, समराइज करते हैं और एक इस तरीके से हम उनको क्या है, एक ऑर्डर में लगाते हैं जिससे हम क्या है, एक फाइनेंशियल करेक्टर के जिससे हम क्या है, एक इंटरप्रेट कर सकें उनके रिजल्ट्स को। तो वो क्या होती है, हमारी अकाउंटिंग कहलाती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो इसमें करेक्टरिस्टिक्स में आता है कि हमारे पास क्या है, एक सबसे पहले क्या है इसका, या फिर हम क्या कहें कि प्रोसेस क्या है, इसको हम क्या है, एक सीक्वेंस में याद रखेंगे। ठीक है, सीक्वेंस में याद रखेंगे तो ये याद रखेंगे IMRCSAC। ठीक है, तो IMRCSAC यानी कि पहले आई से क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स। इसमें हम क्या क्या करते हैं, आपकी जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं उनको क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, जिनको हम किस में कर सकते हैं, जिनको हम फाइनेंशियल टर्म में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हमारे पास क्या है, अगर मैं कहूँ कि मैंने क्या है, एक फर्नीचर खरीदा, ठीक है, तो वो क्या है, वो एक फाइनेंशियल टर्म हो सकती है। बट अगर मैंने कहा कि एक जो मैंने इसमें कहा कि किसी भी तरीके से मेरे एक बिजनेस के अंदर मैनेजर ने क्या किया, उसने रिज़ाइन कर दिया, तो वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के अंदर वो उसका हमारे बिजनेस के अंदर इफेक्ट पड़ेगा, हमारे बिजनेस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा उसका, पर हम उसको क्या है, रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो फाइनेंशियल, पहले तो आपको उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जिनको आप रिकॉर्ड कर पा रहे हो। ठीक है, उसके बाद हम उनको क्या करते हैं, मेजरिंग द आइडेंटिफाइंग ट्रांजैक्शंस। जो आपने आइडेंटिफाई किया था ट्रांजैक्शंस को, उनको क्या करोगे, मेज़र करोगे, किसके अंदर, मनी की टर्म में। किसके अंदर करोगे, मनी की टर्म में। मैंने कहा कि मैंने क्या किया था, फर्नीचर खरीदा था। अब अगर मैं ये कहूँ कि कुर्सी खरीदी थी, ठीक है, मैंने चेयर खरीदी, मैंने टेबल्स खरीदे थे, मैंने कोई अदर कोई बेंच वगैरह खरीदे थे, तो वो उनको क्या है, मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि मैंने 20 खरीदे बेंच। तो वो एक तरीके से मेरे लिए क्या है, एक फाइनल रिजल्ट देगा। फाइनल रिजल्ट कब देगा, जब मैं कहूँगा कि मैंने 20 बेंच खरीदे थे 10,000 रुपये के। ठीक है, तो वो क्या है, आपने क्या किया, आपने उनको मेज़र किया, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को मैंने मेज़र किया। अब जब मेज़र कर लिया तो उसको क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड करेंगे उनको। ठीक है, हम उनकी क्या करेंगे, रिकॉर्डिंग करेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे, क्लासीफाई करेंगे उनको। क्लासीफाई करेंगे, कैसे का करेंगे उनको क्लासीफाई, उसके लिए हम क्या करेंगे, उनको अलग अलग, उसके लिए जैसे हम उनके अंदर लेज़र्स के अंदर हम क्या है, अलग अलग अकाउंट बनाते हैं, उसमें क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं। इसके अंदर क्या बनाएंगे, हम लेज़र बनाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, कहाँ करेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद उनकी क्या बनाएंगे, समरी बनाएंगे। समरी में क्या बनाएंगे, जैसे हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमने बनाया। उसके बाद हम उनको क्या करेंगे, उनका एनालिसिस करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, उनको 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 हम इंटरप्रेट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास क्या है, हम उनको क्या करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। कम्युनिकेट हम किन से करेंगे, जिनको, जो हमारे पास क्या है, जिन इंडिविजुअल्स को, जो हमारे बिजनेस के लिए कौन है, हमारे यूज़र्स हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये हमारे आ जाती है करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, तो एक हिस्से ये भी कहा है कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस की लैंग्वेज है। यही क्या करता है, हमारे बिजनेस के बारे में बताता है कि हमारा बिजनेस किस ओर जा रहा है। ठीक है, तो अकाउंटिंग को हम क्या बोलते हैं, हमारे बिजनेस की लैंग्वेज। ठीक है, तो उसके बाद आ जाता है हमारे अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होते हैं। तो ये क्या करता है, पहला तो हमारे जो अकाउंटिंग की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, वैसे तो हम कॉपी में अगर किसी भी
पैसे को अगर हमने किसी से लेना है देना है वैसे ही उसको हम रिकॉर्ड कर ले। हमें अकाउंटिंग की ज़रूरत क्यों हुई क्योंकि हमें क्या है सिस्टमेटिक फाइनेंशियल रिकॉर्ड बनाने हैं। ठीक है, कि क्या करता है हमारे सिस्टमेटिक हमारे फाइनेंशियल जितने भी हमारी ट्रांजेक्शन्स हैं, ठीक है, जितना भी हमारा रिकॉर्ड है उनको क्या है सिस्टमेटिक वे से क्या करेगा मेंटेन करने में हमारी हेल्प करेगा। ठीक है, उसके बाद है डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस, कि हमारा बिजनेस की पोजीशन क्या है, हमारा बिजनेस किस ओर जा रहा है उसको डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करेगा कौन, हमारा अकाउंटिंग करेगा। ठीक है, ये हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताएगा। फाइनेंशियल पोजीशन के लिए क्या बनती है, इसमें हमारी बनती है बैलेंस शीट। क्या बनती है जी, इसमें बनती है बैलेंस शीट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या करेगा डिटरमाइनिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस, कि हमारे बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया कितना लॉस कमाया, ठीक है, उसको बताएगा। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा हेल्प करेगा हमारे किस चीज़ में, फैसिलिटेट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, कि जो मैनेजमेंट है वो अपने बिजनेस से रिलेटेड क्या डिसीजन लेगा उससे उसको क्या करेगा हेल्प करेगा हमारा कौन, अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद ये क्या करेगा हमारे जो यूज़र्स हैं, यूज़र्स को कौन कौन से हो सकते हैं आगे हम पढ़ेंगे। आते हैं हमारे इंटरनल यूज़र्स, हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स। ठीक है, इंटरनल यूज़र्स जैसे हमारी मैनेजमेंट होगी, ठीक है, उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। हमारे जो हमारे जो यूज़र्स हैं एक्सटर्नल कौन कौन से हो गए, जो हमारे होने वाले क्या हैं हमारे इन्वेस्टर्स हैं, उनको क्या करेगा उनको जो है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएगा। अब अगर उसके बाद हमारी आती हैं ब्रांचेज या सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग, तो इसके अंदर हमारे पास एक आ जाती है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो आपकी रिकॉर्ड करती है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंड इवेंट को, जो आपकी डिटरमाइन करता है प्रॉफिट और लॉस को ऑफ द बिजनेस। ठीक है, हमारे बिजनेस को कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ उसके लिए हम जो बनाते हैं वो जिसको हम करते हैं वो होती है हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, तो कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है, ये हमारी अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो हमारी क्या करती है डिटरमाइन करती है हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट को, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट एंड फिक्सिंग इट्स प्राइस, और इसके प्राइस को क्या करती है ये फिक्स करने का काम करती है। उसके बाद आती है हमारी मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, ये आपकी अकाउंटिंग की वो ब्रांच है जो आपकी क्या करती है जनरेट करती है आपकी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को। ठीक है, ताकि आपकी जो मैनेजमेंट है वो क्या ले सके डिसीजन ले सके, उनकी क्या है डिसीजन मेकिंग में क्या करती है ये हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं हमारे पास, इसके बाद आते हैं हमारे स्पेशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग। ठीक है, तो स्पेशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग क्या है, ये आपकी क्या होती है, एक आपकी कंसर्न करती है आपकी रिपोर्टिंग सोशल कॉस्ट और सोशल बेनिफिट से रिलेटेड। ये आपकी क्या है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग क्या है, सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग में होता क्या है कि एक बिजनेस जो है वो बिजनेस होता कहाँ है, एक सोसाइटी के अंदर होता है, कि हमारी सोसाइटी क्या है उसके अंदर अगर बिजनेस ने पैसा कमाया है तो उस सोसाइटी को उसको कुछ वापस करना भी पड़ेगा। तो इसके लिए जो हमारी क्या है सोशल रिपोर्टिंग अकाउंटिंग की हमें क्या पड़ती है ज़रूरत होती है, कि हमने कितने जो है सोशल बेनिफिट किए, हमने कितनी जो है सोशल कॉस्ट निकाली है। उसके बाद है हमारी आती है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। ये हमारी क्या करती है, हमारी ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड क्या है, आजकल इसको क्या करते हैं हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमारे कितने जो है सेटिस्फाई है, कितना वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, जिससे वो क्योंकि एक अगर हम ये कहें कि एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की मेन जो रीढ़ की हड्डी होते हैं वो होती है उनका ह्यूमन रिसोर्स। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी आजकल क्या है वो काफ़ी जो है आपका ट्रेंड में आ गया है। उसके बाद है एडवांटेजेस क्या हैं इसकी, तो ये आपका असिस्टेंस टू मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग, ये आपकी वही सेम आ जाती हैं कि इसके क्या करता है आपकी मैनेजमेंट को असिस्ट करता है कि वो क्या कर सके डिसीजन ले सके, किसमें वो ये किसके लिए आपके बिजनेस से रिलेटेड आपके कोई भी डिसीजन ले सके। ये आपकी हेल्प करता है डिटरमाइनिंग प्रॉफिट और लॉस, ये हमारे प्रॉफिट और लॉस को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प
करता है। उसके बाद ये हेल्प करता है हमारे डिटरमाइनिंग फाइनेंशियल पोजीशन, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को बताने में, हमारे पास कितनी हमारी फिक्स एसेट है, कितनी हमारे पास करंट एसेट है, कितनी हमारे पास नॉन करंट एसेट्स है, कितनी मेरे पास करंट लाइबिलिटीज़ है, कितनी मेरे पास नॉन करंट लाइबिलिटीज़ है। ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, रिप्लेसेस मेमोरी। ठीक है, तो ये क्या करता है, आपकी मेमोरी को रिप्लेस करता है। अब आपको क्या है, कोई चीज़ें क्या है ज़्यादा, पहले क्या होता था कि एक दुकान वाले ने के पास एक एरिया होता था, छोटा सा एरिया होता था, वो उसी में क्या है, जिसको उसने पैसा उधार दिया, जिसने उसने पैसा लिया, उसको क्या है वो याद रख लेता था। अब जो एरिया है, जो उसका एक स्कोप है, उसने अपने बिजनेस का वो क्या हो गया, उसका वाइड हो गया, उसने उसको बढ़ा दिया गया है। ठीक है। तो अब उसको क्या है, मेमोरी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, वो क्या करता है, उनको सीधा अकाउंटिंग करता है। तो इसने क्या है, हमारी क्या कर दिया है, अकाउंटिंग ने हमारी मेमोरी को रिप्लेस कर दिया है। ठीक है। इसके बाद ये क्या करता है, एविडेंस इन कोर्ट। अगर हमें कोर्ट के अंदर क्या है, अपना कोई पक्ष रखना है पैसे से रिलेटेड, तो ये क्या है हमारा, वहाँ पर एज अ एविडेंस जो है वो काम में आता है। ठीक है। तो इसको क्या है, कोर्ट में हम एज अ एविडेंस भी क्या है यूज कर सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद अगर हमें क्या है, एक बिजनेस को क्या है, कैपिटल की जरूरत होती है। ठीक है। तो कैपिटल के लिए वो क्या है, या तो वो ओन करेगा, कैपिटल वहाँ इन्वेस्ट करेगा, ओन की अपनी खुद की करेगा, या फिर वो क्या करेगा, डेट्स लेगा, लोन लेगा। तो वो जो है, उसको लोन जो है बैंक से कहाँ से मिलेंगे, जब उसकी जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या रहेगी, उसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है अगर वो क्या रहेगी, बेस्ट रहेगी, अच्छी रहेगी, उसका जो सिबिल स्कोर है वो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा, तो उसको क्या है, लोन में क्या मिलेगा, उसको लोन की फैसिलिटी उसको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद ये क्या करता है, टैक्सेस को सेटलमेंट करने में फैसिलिटेट करता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी आपके बिजनेस के ऊपर बिल्कुल आई रखे हुए हैं, बिल्कुल नज़रें रखे हुए हैं। ठीक है। क्यों है, उन्होंने क्यों रखा हुआ है आपके बिजनेस के ऊपर, इतना जो है फोकस क्यों 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 रखती है, इतनी जो है, इतना उसको क्या है, क्यों इतना जो है ये आपके बिजनेस में इन्वॉल्व रहती हैं, क्योंकि उसको चाहिए होते हैं क्या, टैक्स। और ये क्या होता है, गवर्नमेंट की रेवेन्यू का मेन सोर्स होता है, गवर्नमेंट को जहाँ से पैसा मिलता है। ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या करता है, आपके टैक्सेस को सेटलमेंट करने में आपकी हेल्प करता है, आपकी अकाउंटिंग। उसके बाद लिमिटेशंस क्या होती है अकाउंटिंग की, तो अकाउंटिंग क्या है, एक फुली एग्जैक्ट है, बिकॉज समटाइम इट इज़ बेस्ड ऑन एस्टीमेट। ये क्या है आपका, बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं होता। कई बार ऐसा होता है कि हम एस्टीमेट लगा लेते हैं अकाउंटिंग करते हुए। ठीक है। और ये कई बार क्या होता है, ये आपका इग्नोर करता है आपकी क्वालिटेटिव एलिमेंट्स को। जैसे मैंने आपको अभी बताया था कि आपके किसी मैनेजर ने क्या कर दिया, एक तरीके से आपसे आपके यहाँ से रिज़ाइन कर दिया, और वो मैनेजर जो था वो बहुत अच्छा था आपके बिजनेस के लिए, बट उसका क्या हुआ, आप उसको क्या है रिकॉर्ड नहीं कर पाए, बट उसका क्या है, एक साइड आपके बिजनेस के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ा। ठीक है। तो ये आपकी क्वालिटेटिव जो एलिमेंट्स हैं उनको क्या कर देता है, इग्नोर कर सकता है। और ये आपका इग्नोर करता है आपके प्राइस लेवल चेंज को, कि किस लेवल तक आपका जो है वो प्राइस लेवल जो है वो चेंज हुआ है। उसके बाद ये क्या है, आपकी विंडो ड्रेसिंग पर भी क्या हो सकता है, आपका आपका इम्प्लीमेंटेड हो सकता है। विंडो ड्रेसिंग कैसे, कि बाहर से तो बिल्कुल अच्छा अच्छा दिखा दिया, बाहर से तो आपके बिजनेस को क्या है, ये अच्छा अच्छा दिखा देता है। ठीक है। बट उसके अंदर क्या है आपकी, जो उसको क्या है, आपके बिजनेस में बहुत सारी जो है वो कमियां रह जाती है। ये आपका क्या करता है, मैनिपुलेशन इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड टू शो हायर प्रॉफिट। ये आपके क्या है, अकाउंटिंग रिकॉर्ड को मैनिपुलेट कर देता है, उनको चेंज कर देता है, उनको क्या आपके क्या हायर प्रॉफिट को शो कर देता है, जिससे आपके इन्वेस्टर्स क्या हैं, वो भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है। तो यहाँ तक हम आज करेंगे।
ठीक है, कल हम इसके आगे बुक कीपिंग करेंगे, हम इसके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशंस करेंगे, कुछ क्वालिटेटिव करेक्टरिस्टिक्स हम करेंगे अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।